व्यवसायिक वर्ग सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि सबका हित चाहते हैं। जी हां, धनबाद जिला फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने एक मिसाल कायम कर दूसरे शहरों के भी व्यवसायियों को प्रेरणा दी है। लोकसभा चुनाव से पूर्व ही सांसद ढुल्लू महतो जी से रेल सुविधा देश के कोने कोने तक चलाए जाने, पूजा स्पेशल चलने वाली ट्रेनों को नियमित करने, रेलवे अंडरपास बनवाने, अच्छे बाजार का विस्तार करने, जीटी रोड जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग के लिए अतिक्रमण हटाकर भूभाग का जनहित में सदुपयोग करने के लिए बंद पड़े हुए रेल मार्ग को पुनः चालू करने जैसी कई मांगे रखी थी। सांसद बनने के बाद बार बार ढुल्लू महतो जी को याद भी दिलाते रहे, जिससे सांसद ढुल्लू महतो जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पदाधिकारियों की मांग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की समक्ष रखी, जिसे स्वीकृति मिल गई है, जिसे लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पदाधिकारियों में सफलता की खुशी नजर आ रही है, जिसको लेकर कल दिनांक 16 दिसंबर दिन मंगलवार को धनबाद बैंक मोड़ स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों से अपनी खुशी साझा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद मटकुरिया रोड बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में बैठे हुए हैं और एक खुशी का बात है कि भाई बैंक मोड़ हो या फिर धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं, चेतन गोयनका जी। हम बात करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी खुशी की बात है जो तमाम धनबाद वासियों को, पूर्वांचल वासियों को आप सुनाना चाहते हैं। बोलिए। 11 तारीख को सांसद महोदय, माननीय सांसद महोदय ढुल्लू महतो जी के नेतृत्व में धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल जो है रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से मिला जी। मिलने के बाद उनको एक ज्ञापन दिया गया है। उनको बताया गया है कि चूंकि धनबाद जो है दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है धनबाद से ही जाता है। राजस्व जो रेल का जो राजस्व है सबसे ज़्यादा जो धनबाद क्षेत्र से जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े संस्थान है, BCCL, CMRI, ECCL। तो धनबाद के साथ चूंकि सौतेला व्यवहार हो रहा है तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि भाई धनबाद से सीधी ट्रेन क्यों नहीं है बेंगलोर के लिए, दिल्ली के लिए, हैदराबाद के लिए, पुणे के लिए। तो हम लोगों ने सीधी ट्रेन की मांग की उन्होंने, बहुत दिनों से ये मांग चल रही है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मांग को हम पूरा करेंगे। इसके साथ साथ जो भी स्पेशल ट्रेनें पूजा वगैरह में जो चलती थी, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेते हुए तुरंत अपने PA को जो आदेश दिया कि भाई जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उसको रेगुलर किया जाए। इसके लिए हम रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सांसद जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो उनके नेतृत्व में हम लोग जाके इस कार्य को किए। इसके साथ साथ जाम से निपटने के लिए हम लोगों को मिट्टू रोड से भूली मोड़ जाने के लिए रेलवे अंडरपास की भी डिमांड की है और कई ट्रेनों के लिए हम लोग जैसे जमशेदपुर जाते हैं तो 7 घंटा 8 घंटा लगता है, तो उसका रूट चेंज करने के लिए 3 घंटा 4 घंटा में आदमी जमशेदपुर पहुँचे। तो इस तरह के कई तरह की जो असुविधाएं थी रेल के अंदर, हम लोगों ने उनसे मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धनबाद वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है ये। और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो जी के नेतृत्व में धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इतना बड़ा काम किया कि धनबाद से चल करके दिल्ली गए और इतनी मांगों को रखा। डेफिनेटली न सिर्फ इसमें व्यापारी व्यवसायियों को बल्कि आम जनता को भी बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जिला चैम्बर के वरीय उपाध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि भाई क्या बोलना चाहेंगे ये, क्योंकि मामला तो इन लोगों ने जहाँ तक साकार कर दिया है, आप इसमें मतलब कि कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, चुनाव के पहले माननीय सांसद जी इसी जिला चैम्बर के ऑफिस में आकर धनबाद के विकास की प्रतिबद्धता को दोहराए थे और जब चुनाव जीतने के बाद जिला चैम्बर ने प्रयास किया और माननीय सांसद महोदय की तरफ से भी अप्रोच हुआ तो यह कहीं न कहीं वो उस प्रतिबद्धता को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं और धनबाद के विकास में, चाहे वो आंतरिक संरचना का विकास हो, चाहे धनबाद के वातावरण में जो जहर घुला हुआ है उसको मिटाने का प्रयास हो, उस दिशा में सांसद महोदय अपना जीतोड़ मेहनत समाज के एक एक तबका को लेकर, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, शोषित हो, दलित हो, चाहे अगला हो चाहे पिछड़ा हो, सबको साथ लेकर जो चलने का प्रयास कर रहे हैं, उसी की कड़ी में जिला चैम्बर को साथ लेकर वो रेल मंत्री के पास गए और आने वाले दिनों में
धनबाद के वातावरण को सुधारने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने वचन दिया है कि माननीय गृह मंत्री से भी जिला चैम्बर के डेलीगेशन को मिलवाएंगे और धनबाद के वातावरण को अच्छा करने का काम करेंगे। धनबाद बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं और आपका ये प्रयास सार्थक रहेगा, क्योंकि अभी दूसरे आश्वासन मिला है, क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम धनबाद के उत्साहित सांसद और बहुत प्रभावी सांसद श्री ढुल्लू महतो जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारी मांग पर स्वयं एक्टिव होते हुए हमें सूचना दी कि आप लोग दिल्ली आइए और वहाँ जाकर वो माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी से हमारी मुलाकात करवाएं। और हम लोगों ने जो भी मांगे रखी है, ये मांगे जो है धनबाद में जो हालात है, रेलवे की सुविधाओं से वंचित रहते हैं हम, उस दिशा में हमने 2-3 बड़े पॉइंट रखे थे। एक तो स्पेशल टर्मिनल से जीरो को हटाने का आह्वान, जो उन्होंने हाथों हाथ उसके लिए आदेश दिया है, वो जब लागू हो जाए। दूसरा हमारा मेन मुद्दा था जोड़ा फाटक से दक्षिण छोर स्टेशन वाला मामला। ये क्या है कि आने वाले समय में जो फ्रेट कॉरिडोर बनने वाला है, उस समय दक्षिण छोर स्टेशन पर जो है बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो अगर ये जोड़ा फाटक जो बंद रेलवे लाइन है, इस पर अगर रोड बन जाए तो डायरेक्ट स्टेशन पर पहुँच जाए, तो हम लोगों का धनबाद की आधी ट्रैफिक की समस्या जो है वो कम हो जाएगी। रेल मंत्री ने काफ़ी इसका महत्व दिया है इसे, और उसको तुरंत संज्ञान में लिया है और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें ये लागू होगा। बैंक मोड़ से मिट्टी रोड में जो रेलवे लाइन है, इसमें एक अगर अंडरपास बन जाता है तो बहुत कम लागत में जो है एक आर पार की जो है दूरी जो है बहुत शॉर्ट हो जाएगी। इसको उन्होंने काफ़ी गंभीरता से समझा है और हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जितनी मांगे आप किए हैं, इस मांगों में जो है हम पूरी तरह से खराब उतार देंगे। इसके लिए सब पुनः एक बार ढुल्लू महतो जी को धन्यवाद, जिन्होंने चैम्बर्स को और धनबाद की जनता के लिए इतना सोचा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अजय नारायण लाल, जो कि हमेशा अजय ही रहते हैं, और क्या आप तो बोलना चाहेंगे कितने टाइम में ये पूरा हो जाएगा, अगर आप उनसे सुनते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो धनबाद के साथ सौतेला व्यवहार हमेशा किया गया है, आज़ादी के 74-75 वर्षों बाद धनबाद झारखंड बनने के 25 वर्षों के बाद भी, तो फर्स्ट टाइम हमारे धनबाद के माननीय सांसद श्री ढुल्लू महतो जी को मैं फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक डेलीगेशन का आमंत्रण किया हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से मिलने का। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक डेलीगेशन दिल्ली जाकर के रेल मंत्रालय में उनसे मिला और हम लोगों ने कई मांग रखी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि धनबाद एक व्यापारिक और कोयला नगरी के साथ साथ राजस्व के मामले में पूरे देश में अपना प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद भी हम लोग के पास कई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, जैसे दिल्ली के लिए नहीं है, पुणे के लिए नहीं है, मुंबई के लिए नहीं है, या बहुत से ट्रेन जो हम लोग कलकत्ता है तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन धनबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। एक हम लोगों ने और मांग की कि जो महाबोधि एक्सप्रेस जो गया से दिल्ली तक जाती है, उसको एक्सटेंशन करके धनबाद तक बढ़ाया जाए। हम लोगों ने कई मांगे रखी है। हम लोग इसके मेमोरेंडम के साथ हम लोग मिले हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि जो एक विशेष ट्रेन बोल करके चलाया जाता था, जिसमें 30% शुल्क लगता था यहाँ के आम नागरिकों को, पैसेंजर्स को, तो अगर जो स्पेशल ट्रेन को अगर बंद कर दिया, उसको रेगुलर कर दिया जाए तो एक्स्ट्रा पैसा ही बचेगा और कहीं ना कहीं आपातकालीन कोटा में धनबाद की विशेष व्यवस्था रहेगी। तो मैं सभी मांगों को हमारे माननीय रेल मंत्री ने सुना है। जिस तरह से माननीय ढुल्लू महतो जी का बॉन्डिंग केंद्र के कई मंत्रियों के साथ बहुत पॉजिटिव बॉन्डेड है, मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में जिस तरह से हम लोग को माननीय रेल मंत्री ने हमारे बातों को सुना गंभीरतापूर्वक, आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और धनबाद माननीय सांसद और हमारे धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिल करके धनबाद में हम लोग जो कई मांग वर्षों से लंबित है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है। व्यवसायी वर्ग का बहुत ही सार्थक प्रयास है ये, और कहते हैं कि भाई व्यवसायी न सिर्फ अपना बल्कि आम जन का भी कल्याण करने का सोच रहे हैं। यहाँ से दिल्ली तक जाते हैं और डिमांड रखते हैं जन सुविधाओं के लिए। डेफिनेटली पूरे जिले भर को इस पर गर्व होना चाहिए। प्रस्तुत है सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।